Hello students, how are you all? So we are doing the chapter General Organic Chemistry, in which in last video we did the isomerism. Today we will see that how electron displacement effect takes place in the carbon compounds, okay, or hydrocarbons. So the changes occur in the hydrocarbon compounds due to the electron displacement, and the electron displacement effect are of four types. The first one is inductive effect, second is electromagnetic effect, third one is hyperconjugation effect, and the last one is resonance, and the resonance is also known as the mesomeric effect. Okay, so these four type of effect we can see when the electron displacement takes place in any hydrocarbon. Okay, whether it is a aromatic ring or this is a aliphatic chain. Okay, so first we will start from the first effect, that is inductive effect. So we will go for the inductive effect first. Inductive effect. Okay, so what is inductive effect? It is displacement of sigma electron towards more electronegative atom of sigma bond. Okay, so we understood the definition. Sigma bond, we know that there can be two type of bond between the carbon, that can be sigma bond or pi bonds. Okay, so here in inductive effect the displacement of sigma bond takes place, right? So where the electron will displace towards the more electronegative atom, right? So we will take an example. Suppose we have a chain. Okay, this is CH3, CH2, CH2X. We have another chain, CH2, CH2Y. Okay, suppose this X is more electronegative, okay, than carbon. So when this X is more electronegative than carbon, then it will attract the this bond electrons towards it. So X will attract the electron of sigma bond towards it. So when it attract the electron, and this X will get the partial negative charge. Okay, and this carbon, because from this carbon it is attracting the electron, it will get the partial positive charge. तो ये X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, जिसकी वजह से कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो क्या करेगा अटेन करेगा. अब ये जो कार्बन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये ट्राई करेगा अपने पास वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है ना. तो ये वाला, ये इससे कम इंटेंसिटी से अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को. तो यहाँ पर हमारा इस तरह हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, और यहाँ तक आते आते वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. ठीक है, और इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा. अगर वाई जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरेटिवली, तो ये कार्बन जो होगा वो वाई से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और अगर ऐसा होगा तो ये वाई पार्शियल पॉजिटिव और ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, ये फर्स्ट केस में दिस एटम इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है. सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप.
और ये जो है ये ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि कार्बन इसी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो तरीके का हो गया, एक तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेन के साथ अटैच होगा और वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और डोनेटिंग ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट में, और प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, चलिए अब इस इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहली बात तो ये हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ भी अटैच रहते हैं वो किसी भी कंपाउंड के एसिडिक नेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और जो प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक नेचर को इंक्रीज़ करता है, और जहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होगा वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब एसिडिटी का ये सीक्वेंस या ये ऑर्डर हमको लर्न होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, उसके बाद में मीथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ कार्बोनिक एसिड, फिनॉल है, वाटर है, अल्कोहल, एसिटाइलिन, अमोनिया, नाउ इथाइलिन, एंड दिस इज़ ईथेन। ओके, तो ये सीक्वेंस है हमारा एसिडिटी का, जो कि हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस में ये पूछा जाता है कि हमें एसिडिटी ऑर्डर बताना होता है, तो उसमें अगर हम इस सीक्वेंस को भी लर्न करेंगे तो हमें उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अगर हम इसके करेंगे तो उससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। सपोज़ हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज़ CH3CH2OH, ओके, एंड बी कंपाउंड है हमारा CH3NH2। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंपाउंड हैं। अगर हमें सही तरीके से एसिडिटी का पता लगाना है तो पहले हम इसकी कॉन्जुगेट बेस बना लें। तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो वो क्या बनेगा, CH3CH2O माइनस एंड CH3NH माइनस। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। देखिए, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो तो हमें ये देखना चाहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिस भी एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर O हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेचर वाइज हाइड्रोजन नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज जो है इसको ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, इसलिए ये जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली बी, तो इसका आंसर होगा ए इज़ मोर एसिडिक देन बी। ओके, दूसरे एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास कंपाउंड है ACCl3COOH, बी हमने लिया HCF2COOH, सी हमने लिया CI3COOH। ठीक है, ये हमारे पास तीन कंपाउंड है, इसका ऑर्डर हमें बताना है। देखिए, वैसे हैलोजेंस जो होते हैं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, राइट। उसके हिसाब से अगर हम इसमें पता लगाएं
तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन। तो हम इसको BAC ऐसे करके ऑर्डर कर सकते हैं बट ये ऑर्डर जो है वो रॉन्ग है। देखिए, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि किसी भी ग्रुप में एक से ज़्यादा हैलो ग्रुप अटैच हो, तो जितना नंबर में ज़्यादा हैलो ग्रुप जहाँ प्रेजेंट होंगे वही सबसे ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव -I इफेक्ट को वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए। तो देखिए, ये Cl3 3 है, आयोडीन भी 3 है, यहाँ F2 2 है, तो F2 तो सबसे पीछे चला जाएगा ये कंपाउंड, तो B सबसे पीछे रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए आयोडीन और क्लोरीन में। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि COOH तो सेम ग्रुप है, हमें कंपैरिजन इसमें करना है। तो क्लोरीन और आयोडीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा? क्लोरीन। तो और फिर आयोडीन, तो ये C और फिर A। तो इसका जो सीक्वेंस होगा ACB होगा। ठीक है, चलिए सी दिस क्वेश्चन। चलिए नाउ सी दिस क्वेश्चन। इसमें हमने ये 4 कंपाउंड लिए हैं, इसमें हमें एसिडिटी ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ तो ये +I इफेक्ट इंड्यूस कर रहा है, यहाँ पे ये -I है और यहाँ भी -I है। ठीक है, जो हमने ऑर्डर लिखा था एसिडिटी का उसमें हमने देखा था सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, उस देन आफ्टर दिस एंड देन आफ्टर दिस। यहाँ पर कोई -I इफेक्ट ही है और ये +I की वजह से -I इफेक्ट को कम कर रहा है। एंड हियर 2 -I इफेक्ट ग्रुप आ रही है, COH भी -I इफेक्ट दे रहा है और I भी। तो सबसे पहले जो एसिडिटी ऑर्डर में आएगा वो D आएगा, देन आफ्टर A आएगा, देन आफ्टर C, देन आफ्टर B। ठीक है, ये इसका एसिडिटी ऑर्डर होगा। सो यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस some questions based on the inductive effect. Okay, now we will see the resonance. What is resonance? तो हमारा रेजोनेंस क्या होता है? इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट और या फिर शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, या फिर हम मूवमेंट भी कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का या फिर लोन पेयर का विद इन द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो किसका और शिफ्टिंग या फिर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड, दिस इज़ नोन एज द रेजोनेंस। जो रेजोनेंस होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिना है जो कि विद इन द मॉलिक्यूल होता है, एंड रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हम सिर्फ इसको ऐसा सोचते हैं कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो इस तरीके से ये कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे। ये हाइपोथेटिकल है पूरा कंसेप्ट। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को हम ट्रू स्ट्रक्चर मानते हैं। ठीक है, तो हम रेजोनेंस में देखते हैं कि किस तरीके से शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। नाउ सी, ये हमारे पास सपोज एक कार्बोकेटाइन है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और ये प्लस चार्ज के साथ, मीन्स इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है। अब क्या होगा? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगी? बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो वो इस बॉन्ड से शिफ्ट करेंगे किधर? इस तरफ। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 विद पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाएं तो कैसे बनेगा? दैट इज CH2 CH CH2। ओके, तो हमारा डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मूव किया? यहाँ मूव किया, इसको डॉटेड लाइन से बनाइए। यहाँ मूव किया, डॉटेड लाइन से बनाइए। पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव किया? पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी मूव किया और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी मूव किया। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 विद लोन पेयर। ठीक है,
अब अगर ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 CH, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड आया, ठीक है, CH2, और ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए तो यहाँ पर लोन पेयर आ गया। ओके, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चलिए अब रेजोनेटिंग, अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। CH2 CH CH2 लोन पेयर कहाँ कहाँ आया? यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, डबल बॉन्ड इधर भी आया और इधर भी आया। तो ये इसका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोनेट आयन में देखते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये डबल बॉन्ड से कार्बोनेट आयन। अब अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यहाँ पर आ गया ये लोन पेयर, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो ये O और ये। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये डबल बॉन्ड ये वाला पाई लोन पेयर शिफ्ट ना होके ये वाले शिफ्ट कर जाएं, ठीक है। तो अगर ये वाले लोन पेयर शिफ्ट करेंगे इस तरीके से तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दिस इज O with lone pair and double bond O, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा? COOO, डबल बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट हुआ, इधर भी हुआ और इधर भी हुआ, ठीक है। तो और लोन पेयर हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। तो ये क्या है? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।